कॉमन इंटेंशन का जो टॉपिक है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से ये इवॉल्व हुआ। ठीक है, कॉमन इंटेंशन के बेसिस पे जो जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है कि कॉमन इंटेंशन लोगों का रहेगा तो सबके ऊपर सेम लाइबिलिटी आएगी, ये आपको प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था इन रेज वर्सेस क्रूज। (1838). ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था उसी के बेसिस पे आपको इसको इनकॉर्पोरेट किया गया आईपीसी में और वहां से कॉपी पेस्ट किया गया आपके बीएनएस में। ठीक है, इस केस का फैक्ट जो है कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा फैक्ट है। जैसे पुलिस ऑफिसर जो है वो दो तीन पुलिस ऑफिसर जो है एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं उसके घर पे। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल उसका नाम था ए, है ना, जो वहां पे क्रिमिनल था या अक्यूज था कोई किसी ऑफेंस में, उसका नाम था ए। उसको अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, उसके साथ ही बी सी डी भी वहां पे मौजूद होते हैं। अब वो लोग ए को अरेस्ट करने के लिए जब घर में घुसते हैं, बी सी डी को पता चलता है तो सब दौड़ के बाहर आते हैं और उनमें से कुछ ने पुलिस ऑफिसर को अटैक कर दिया। सबने अटैक नहीं किया, बाकी सब दौड़ के आए। अटैक उनमें से किसी एक दो ने किया, मान लो बी और सी ने अटैक किया। ठीक है, अब वहां पे निकल कर सब आए बाहर, सभी का यानी कॉमन इंटेंशन था अरेस्ट को इवेड करना। अरेस्ट को इवेड कि लॉफुल अथॉरिटी कोई काम कर रही है उसको करने से रोकना, ये भी एक ऑफेंस है, अपराध है। पब्लिक सर्वेंट को अपने काम करने से आप रोक रहे हैं, ये भी एक अपराध है। ठीक है, मारा केवल बी और सी ने, डी और ए जो है वहां पे खड़े थे, अरेस्ट करने ए को गया था। ऐसा तो नहीं था कि ए और डी प्रोटेस्ट करे थे, अरे अरे नहीं पुलिस ऑफिस साहब को मत मारो, ठीक है, ये मुझे अरेस्ट करने आए हैं, मुझे पकड़ के ले चलो। ठीक है, वो उसको मारे और बाकी लोग भाग रहे थे। तो यानी यहाँ पे सभी का कॉमन इंटेंशन था उसको बचाने का। तो यहाँ पे कोर्ट ने पहली बार ले डाउन किया, केस का फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानने के लिए इंपॉर्टेंट है कि मतलब यहाँ पे पहली बार इस प्रिंसिपल को जो है बर्थ दिया गया कि अगर दो या दो से ज्यादा लोगों का कॉमन इंटेंशन है कोई एक्ट करने के लिए तो सबके ऊपर लाइबिलिटी सेम आएगी, इररिस्पेक्टिव कि वहां पे जो एक्चुअल एक्ट है विच कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस, कि एक्चुअल एक्ट जो ऑफेंस हुआ मतलब मारा पीटा रोका पुलिस को, वो भले दो ही तीन लोगों ने किया लेकिन बाकी भी जो वहां पे उसके साथ ही मौजूद थे सबके ऊपर लाइबिलिटी आएगी बिकॉज वो इंटेंशन सभी का शेयर्ड था। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल में इस केस लॉ में आपको पहली बार ये प्रिंसिपल को आपको इवॉल्व किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला चीज समझते हैं हम लोग कि कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोग ये जान गए कि इस प्रोविजन का नेचर क्या है, तो रूल ऑफ एविडेंस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ गए। नाउ द थर्ड थिंग इज मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन, जिसको कि डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल के बहुत सारे जजमेंट्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कॉमन इंटेंशन आप किसको कहेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन। आप लोग ट्राई कीजिए, पहले बताइए कोई कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन इंटेंशन, ऑनलाइन में भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब होना चाहिए, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म कॉमन इंटेंशन। सर मे आई। हाँ बोलो। सर कॉमन इंटेंशन मीन्स कि वहाँ पे शेयर्ड क्रिमिनल पर्पस होता है अमंग टू और मोर देन टू पर्सन, और वहाँ पे एक प्री अरेंज्ड प्लान होता है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड, और वो ऑन स्पॉट भी हो सकता है और पहले भी। अच्छा, कॉमन इंटेंशन प्री अरेंज्ड प्लान होता है, पहले से कोई प्लान जो है माइंड में फॉर्मुलेटेड है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कॉमन इंटेंशन, इंटेंशन कॉमन यानी मीटिंग ऑफ माइंड, माइंड मिल गया। मेरा इंटेंशन है चोरी करने का, तुम्हारे माइंड में चल रहा है कि भाई हम वहां मर्डर भी करेंगे।
यहाँ कॉमन इंटेंशन नहीं हुआ। कॉमन इंटेंशन यहाँ पे क्या है, तुम्हारा मर्डर करने का है, मेरा चोरी करने का है, ठीक है। कॉमन इंटेंशन मीन्स कि एक ही चीज पे, मतलब वही हुआ कंसेंसस एड ईडम ही कह सकते हैं। when two person agree on the same thing in the same sense, लगभग आप वही कह सकते हैं। क्या क्या एक्ट करना है उसको लेकर क्लैरिटी होना चाहिए माइंड में, ठीक है। प्री अरेंज प्लान, मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। सिमिलर इंटेंशन का मतलब क्या होता है? क्या सिमिलर इंटेंशन भी कॉमन इंटेंशन होता है? या सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन से डिफरेंट होता है? कैसे डिफरेंट होता है बताओ। उसकी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड एक मिनट, ऑनलाइन में मौका दे रहे हैं, हाँ बताओ। ठीक है, केस लो छोड़ो ना, मतलब मीनिंग क्या होता है ये बताओ। मतलब कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन। ऑन द स्पॉट तो कॉमन इंटेंशन भी फॉर्म हो सकता है, अभी हम लोग समझेंगे उसको। हाँ बताइए ऑनलाइन में। सर सिमिलर इंटेंशन में सब लोगों का सेपरेट इंटेंशन होता है, लेकिन वो कोइंसाइड कर जाता है। यस, वेरी गुड। सिमिलर इंटेंशन का मतलब क्या होता है कि सबका इंटेंशन सिमिलर है। मेरा भी इंटेंशन है मर्डर करने का, तुम्हारा भी इंटेंशन है मर्डर करने का, मेरा भी इंटेंशन है चोरी करने का, तुम्हारा भी इंटेंशन है चोरी करने का, लेकिन हम दोनों ने आपस में शेयर नहीं किया है उसको। कॉमन कब होगा? जब इंटेंशन शेयर्ड होगा दो लोगों में। सिमिलर इंटेंशन, इंटेंशन सिमिलर है लेकिन वो शेयर्ड नहीं है, अलग अलग है। ये चीज आपको माइंड में ये डिफरेंस बना के रखना है, नहीं तो बहुत ही बड़ा गलती हो जाएगा इस टॉपिक में। कॉमन इंटेंशन मतलब दो लोगों का कॉमन इंटेंशन है, मतलब आपस में उन लोगों ने शेयर किया है। सिमिलर इंटेंशन, ए का एक सिमिलर इंटेंशन है, बी का सिमिलर इंटेंशन, मतलब वही इंटेंशन बी का भी है, लेकिन दो लोगों ने आपस में शेयर नहीं किया, तो वहां पर आपको ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। सिमिलर इंटेंशन से दो लोगों ने एक्ट किया तो दोनों अपने अपने एक्ट के लिए लाइबल होंगे, ठीक है। अब याद करो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपको मैंने दो एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। ए ने बी और सी के साथ ये बोला, शेयर किया इंटेंशन अपना कि ही वॉन्ट्स टू किल डी। बी ने भी उसमें हामी दी, सी ने भी, दोनों एसेंट किए कि ठीक है हम लोग इसका मर्डर करेंगे। एक ने गाड़ी चलाई, एक घर के अंदर जाके नॉक कर, घर को में जाके कॉल बेल बजाता है, नॉक करता है, डी बाहर निकलता है, ए शूट कर देता है। ये केस क्या है? कॉमन इंटेंशन का, कि सबका इंटेंशन जो है शेयर्ड था। यहाँ पे ये प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, सबके ऊपर सेम लाइबिलिटी इंपोज होगा मर्डर का। वही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि डी और ए का 2-3 साल पहले की दुश्मनी है, बी का 2-3 दिन पहले की दुश्मनी है डी के साथ। डी जो है हमेशा जो है किसी ना किसी के साथ लड़ाई करते रहता है, बी क्रिमिनल नेचर का पर्सन है, उसका ए से दुश्मनी है, बी से भी सेपरेट दुश्मनी है। और एक दिन सी के साथ वो रोड पे उसने जो है झगड़ा कर लिया। अब वहां पे सी हावी हो गया और वो डी को मारने लगा। ए भी बाई चांस वहां मौजूद था, उसको भी उसको मारना था, वो भी वहां चला गया मारने। बी भी मौजूद था बाई चांस, बी भी वहां पे मारने उसको चला गया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके वो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। तो ये सरकमस्टेंस है सिमिलर इंटेंशन का। तो सिमिलर इंटेंशन है तो वहां पे ये रूल ऑफ एविडेंस अप्लाई नहीं करेगा, वहां पे सब अपने अपने एक्ट के लिए लाइबल होंगे। इसने स्टिक से मारा तो हर्ट या ग्रीवियस हर्ट के लिए लाइबल हो सकता है। इसने जो है 2-3 मुक्का मारा, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट के लिए लाइबल हो सकता है, जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस हो। इसने गोली चलाई, मर्डर के लिए बस ये लाइबल होगा, ये लोग लाइबल नहीं होंगे, कोई कॉमन इंटेंशन इनका था ही नहीं। सब सिमिलर इंटेंशन है तो सब अपने अपने एक्ट का जो भी कॉन्सिक्वेंस हुआ है या हो सकता है उसके लिए ही वो लाइबल होते हैं। लेकिन अगर कॉमन इंटेंशन है तो फिर सबके ऊपर सेम लाइबिलिटी होगा। तो ये समझ में आया? तो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं,
वो आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, महबूब शाह वर्सेस एम्पेरर। शाह वर्सेस एम्पेरर 1945। यहाँ पे जो जस्टिस थे जिन्होंने ये जजमेंट लिखा था वो भी नोट कर लीजिए, सर माधवन नायर। He explained this term common intention. The common intention means pre-arranged plan, ठीक है। pre-arranged plan, कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या हुआ, pre-arranged plan होना चाहिए। मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, दो या दो से ज्यादा लोगों का माइंड मीट करना चाहिए, है ना, आपस में वो लोग शेयर करने चाहिए इंटेंशन को, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन इंटेंशन, ठीक है। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर इंटेंशन। डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन को इन्होंने बताया कि सिमिलर इंटेंशन मीन्स टू और मोर पर्सन हैव जॉइंटली कमिटेड दैट एक्ट बट एवरीबडी हैड अ इंडिपेंडेंट इंटेंशन। इंटेंशन वाज नॉट शेयर्ड बिटवीन देम, आपस में उन लोगों ने इंटेंशन अगर शेयर नहीं किया है तो वो सिमिलर इंटेंशन का केस है। तो वैसे केसेस में सबकी लाइबिलिटी उनके इंडिविजुअल एक्ट पे डिपेंड करेगी, और ऐसे सिचुएशन में सबकी लाइबिलिटी सेम होगी, ठीक है। अगर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, प्री अरेंज्ड प्लान है, तो सबकी लाइबिलिटी सेम होगी। सिमिलर इंटेंशन है तो लाइबिलिटी सबका अपने इंडिविजुअल एक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका इंडिविजुअल एक्ट क्या था, राइट। ये क्लैरिटी मिल गया होगा, अभी तो मैंने एग्जांपल से भी आपको बता दिया था शुरू में ही, ठीक है। उसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट केस है, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ले डाउन किया कि पहले यह समझा जाता था कि जो ये प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होगा ये आपको जो एक्ट हुआ है, जो ऑफेंस कमिट हुआ है, उससे पहले का होना चाहिए, लेकिन कितना पहले का होना चाहिए इसको लेकर क्लैरिटी नहीं था। क्या ये 1 घंटे पहले का होना चाहिए, 1 दिन पहले का होना चाहिए, या क्या ये स्पॉट पे भी डेवलप हो सकता है। तो इस केस में कोर्ट ने ले डाउन किया कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नीड नॉट बी फार इन एडवांस ऑफ द इंसिडेंट, बहुत पहले का होना कोई नेसेसरी नहीं है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड कैन डेवलप ऑन स्पॉट ऑल्सो। मतलब कॉमन इंटेंशन आपका डायरेक्टली स्पॉट पे भी फॉर्म हो सकता है। कैसे हो सकता है सोचिए, बताइए कोई। अच्छा सोचो 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, थिंक। ओके बताइए। इस केस में बताया गया कि जो कॉमन इंटेंशन है, ठीक है, कॉमन इंटेंशन कैन ऑल्सो डेवलप ऑन स्पॉट। बहुत ही प्रायर ऑफेंस से लोगों के बीच में एकदम बैठ के डिस्कशन हुआ हो, चर्चा हुआ हो,
उसी से फॉर्मुलेट नहीं हो सकता है। हो सकता है बिना डिस्कशन के भी, बिना आपस में कुछ डिस्कशन किए हुए बगैर भी कॉमन इंटेंशन आपको डेवलप हो सकता है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? कॉमन इंटेंशन कैन डेवलप ऑन द स्पॉट। जैसे प्रायर यस मीटिंग, हाँ एक मिनट, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड के लिए आपको क्या है, कोई ना कोई पर्सन किसी के साथ वार्तालाप होनी चाहिए, है ना? किसी को कुछ बताया हो, इशारे से बताया हो, ओरली वर्बली कुछ बताया हो, लिखकर उसने इंटेंशन शेयर किया हो। बिना इसके भी ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन क्या डेवलप हो सकता है? यस, हो सकता है। इस केस में वही एक्सप्लेन किया गया। कैसे हो सकता है आप बताओ, कोई बता रहा था। ये सर सर, जैसे कि अगर मोहल्ले में दो लोग लड़ रहे हैं तो उसमें से एक जो है वो अपने दोस्त को आवाज लगाता है, और वो दोस्त बगल वहीं पे उसका घर है, वो नहा रहा है तो वो आया, और वहां पे वो अगर दो लोग में जहाँ लड़ाई हो रहा था ए और बी में, ए बी का गला दबा रहा था, तो उसमें सी आकर के उसका पैर और हाथ पकड़ लेता है ताकि उसका ग्रिप स्ट्रांग हो जो गला दबा रहा है। तो वहां पे इंटेंशन वहां पे ऑन द स्पॉट फॉर्म हो गया, इवन ठीक है, ड्यूरिंग चलो, द ओके ओके ओके, एक्ट। चलो ये एक एग्जांपल हुआ। कॉमन इंटेंशन स्पॉट पे डेवलप हुआ कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किसी के साथ जो है उसका फाइट हो रहा था, उसने अपने फ्रेंड को आवाज लगाया। कोई फ्रेंड था दूर, उसने देख लिया अपने फ्रेंड को, या मोहल्ले में लड़ाई हो रही थी, फ्रेंड को आवाज लगाया, फ्रेंड उसका तुरंत आ गया। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि स्पॉट पे ही डेवलप हो गया। लेकिन इसमें भी एक एक्ट क्या हुआ कि उसने जो है आवाज लगाई, आवाज लगाई तो वो सुन के आया, यानी वहां पे उसने कम्युनिकेट किया कुछ, तो वहां पे कॉमन इंटेंशन उससे डेवलप हुआ। अब बोल रहे कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचो जिसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, लोगों के बीच में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, क्या वहां भी कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकता है? लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, क्या वहां भी कॉमन इंटेंशन डेवलप हो रहा है? यहाँ पे तो है फ्रेंड को आवाज लगाया, तो वो हो फ्रेंड सकता है आ सर। गया। हाँ बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। सर ऑनलाइन में हूँ गौतम सर। हाँ सर गौतम बोल रहा हूँ सर, हाँ हाँ, एक्सप्लेन बोलो, करूँ? बताओ। सर जैसे कि कोई चार आदमी बैंक लूटने गए, और उसमें से एक आदमी ने देखा कि मैनेजर कॉल कर रहा है पुलिस को, तो वो बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देता है। तो वहां पर कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था कि बैंक मतलब मर्डर भी करना है, वो सिर्फ बैंक लूटने वो गए थे। वो पॉइंट थोड़ा यहाँ पे वेगली कनेक्ट होगा, ठीक है, वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में वो ज्यादा अप्रोप्रिएट एग्जांपल, बट लाइक उससे थोड़ा ज्यादा इजी और क्लैरिटी के साथ कोई एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं। सर सर हाँ एक बोलिए। वो था वेट एंड स्टैंड एंड वेट, ऐसा था बरिंदर कुमार घोष में, जो गेट पे खड़े नहीं होकर नहीं, वो इससे रिलेटेड नहीं है, हम बोल रहे हैं स्पॉट पे कैसे डेवलप हो सकता है। सर सर अगर अगर गुट में लड़ाई हो रही है, कोई रिलीजियस गुट या कोई भी कम्युनिटी का, तो उसमें और भी लोग जो बाईपास है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो वो भी एट स्पॉट इंटेंशन फॉर्म हो गया। ओके, देखो इस केस में बताया गया, ठीक है, इन दिस केस ऑफ पंडुरंग वर्सेज स्टेट ऑफ हैदराबाद, कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड बहुत एडवांस में होना जरूरी नहीं है। वो जो एक्ट आपने कमिट किया है उसके सेकंड्स पहले भी हो सकता है, या एकदम साइमल्टेनियसली जो है एक्ट के साथ भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, कि प्राय इट कैन डेवलप ऑन स्पॉट, है ना, जस्ट बिफोर, या फिर इवन साइमल्टेनियसली एक्ट के साथ भी वो डेवलप हो सकता है। अब कैसे हम पता करेंगे कि वहां पे कॉमन इंटेंशन है कि नहीं? तो वहां पे कंडक्ट देखेंगे, जितने भी वहां पे अक्यूज्ड हैं उनका कंडक्ट देखेंगे, केस के फैक्ट्स और सरकमस्टेंसेस को देखेंगे, और उसके बेसिस पे आप पता करेंगे कि क्या यहाँ पे कॉमन इंटेंशन था कि नहीं। जैसे कॉमन इंटेंशन का बहुत सिंपल केस तो हो सकता है कि पहले से चर्चा हो चुकी है, अब ऑफेंस करने जा रहे हैं लोग, तो वो तो बहुत इजी एग्जांपल हो गया कॉमन इंटेंशन का। लेकिन कॉमन इंटेंशन बहुत सारे सिचुएशन में डायरेक्टली ऑन स्पॉट भी फॉर्मुलेट हो सकता है, कुछ बिना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे बगैर भी। तो वहां पे आप पार्टीज के कंडक्ट को देखेंगे, ठीक है, पार्टीज के
कंडक्ट को आप देखेंगे। जैसे अब मान के चलो मैंने आपको जो रेज वर्सेस क्रूज का एग्जाम्पल दिया, उसी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस अरेस्ट करने आएगी, हम अटैक करेंगे, ऐसा कोई मान लो पहले से डिस्कशन तो नहीं हुआ है, ठीक है। वहां पे एक अक्यूज्ड है, क्रिमिनल है, उसके बहुत सारे केस रहते हैं, है ना। कोई क्रिमिनल है, उसके पास उसके ऊपर बहुत सारा केस है। अब अचानक से पुलिस ऑफिसर सामने आ गया, पुलिस ऑफिसर सामने आ गया, उनमें से एक पर्सन आगे अटैक किया कि अरे पुलिस आ गई भागो, एक बोला कि रुको इसको एक बोला भागो, एक बोला मारो, एक उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पे क्या है, पहले से कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, एकदम सामने पुलिस ऑफिसर को देखकर उस पर अटैक कर दिए 3-4 लोग। अब वहां पे कंडक्ट से क्या लग रहा है, कंडक्ट से लग रहा है कि सभी लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी का इंटेंशन क्या है, ए को अरेस्ट से प्रोटेक्ट करने का। यहां पे कोई पहले से चर्चा नहीं हुआ है, कोई पहले से बात नहीं हुआ है, समझ रहे हो। डायरेक्टली ऑन स्पॉट डेवलप हो गया। जैसे अब 4 फ्रेंड हैं, ठीक है, वो लोग जो है 4 फ्रेंड हैं, बात बात पे सब लड़ झगड़ जाते हैं किसी से ना। रोड पे क्या हुआ कि अचानक से मान लो 4 लोग हैं, कार से जा रहे हैं, वहां पे कोई धक्का लग गया दूसरे कार वाले से, ठीक है। उन लोग का आपस में कुछ चर्चा नहीं है कि धक्का लगेगा तो भाई जो भी गाड़ी हमारी गाड़ी से कोलाइड करेगी उसके ड्राइवर को हम पीटेंगे, ऐसा कोई इंटेंशन पहले से नहीं है। सब अपना आराम से गाना सुनते हुए जा रहे हैं, अचानक से पीछे से एक गाड़ी आई, उसने उसको धक्का दे दिया, चारों एकदम निकले और फिर डायरेक्टली उस ड्राइवर के तरफ दौड़ गए, चारों निकल के मारने के लिए। अब यहाँ पे कंडक्ट से क्या लग रहा है, इस सभी का इंटेंशन है कि उस ड्राइवर को हर्ट कॉज करना है, उस ड्राइवर को मारना है, पीटना है, सभी का है। यहाँ पे कोई पहले से डिस्कशन नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग मी? तो कहने का मतलब क्या है, कॉमन इंटेंशन समझने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझ रहे हैं। पहले तो समझे कि कॉमन इंटेंशन पहले से प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, ठीक है। महबूब साहब ने बोला कि पहले से एक प्लान आप बना के चलें। इस केस में बताया गया कि प्री अरेंज प्लान ही नहीं, स्पॉट पे भी डेवलप हो सकता है। अब स्पॉट पे डेवलप हुआ है कि नहीं लोगों का कॉमन इंटेंशन, उसमें आपस में लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन डिस्कशन होने की जरूरत नहीं है। आप उनके कंडक्ट से इन्फर कर सकते हैं। अगर उनके कंडक्ट से लगता है कि उन सब का जो कंडक्ट था वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंटेड आउट था, किसी को मर्डर करने का, किसी को अरेस्ट से बचाने का, किसी को मारने पीटने का, तो हम कहेंगे वहां पे भी लोगों का कॉमन इंटेंशन था। आर यू गेटिंग मी? तो कॉमन इंटेंशन आपको 1 महीने पहले, 1 साल पहले, 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले, 5 मिनट पहले, 5 सेकंड पहले भी डेवलप हो सकता है, और हो सकता है साइमल्टेनियसली जब एक्ट हो रहा है तो भी वो डेवलप हो सकता है। साइमल्टेनियसली जब एक्ट हो रहा है तो वो डेवलप हुआ है कि नहीं, उसके लिए इस केस में बताया गया आपको वहां पे क्या देखना होगा, कंडक्ट, केस के फैक्ट्स और सरकमस्टेंसेस को देखकर आप वहां पे ये पता करेंगे, ठीक है, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस यू विल डिटरमाइन। यही प्रिंसिपल जो है आगे के भी बहुत सारे केसेस में सिमिलर, जो महबूब साहब और सॉरी पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में जो प्रिंसिपल लेट डाउन था, ऐसा ही सिमिलर प्रिंसिपल आपको कृपाल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में भी लेट डाउन किया गया था, ठीक है। तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ये सारे जजमेंट्स हैं जिसके थ्रू आपको जो है कॉमन इंटेंशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है इसको लेकर आपको क्लैरिटी दिया गया है। ये 1963 का केस, ठीक है। इसमें भी लगभग सेम बात बताया गया कि कॉमन इंटेंशन जो है साइमल्टेनियसली ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है, वहां पे आप केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को देखकर आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। ओके, यहां तक समझ गए? तो कॉमन इंटेंशन का मीनिंग आई होप अब क्लियर हो गया होगा। सिमिलर इंटेंशन से ये कैसे डिफरेंट है, ये महबूब साहब वर्सेस इंपेरर वाले केस में ही बता दिया गया था, ये भी आपको क्लैरिटी मिल गया होगा।